स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली सर्वे के बारे में। यदि आप फैमिली सर्वे कर रहे हैं तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप अगर दादा दादी यानी कि आपके अगर जिनके यहाँ आप फैमिली सर्वे कर रहे हैं उनमें अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनका फैमिली सर्वे आप लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले फैमिली सर्वे में आपको सबसे पहले आपको टॉपिक रखना है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि फैमिली सर्वे में सबसे पहले आपका एक परिवार सर्वे है, यानी कि पूरे परिवार का विवरण आपको भरना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर चलिए फैमिली सर्वे पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएंगे और यदि हम अभी फैमिली सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम किसी पहले से लाभार्थी जिसमें कि हम जिसका फैमिली आईडी बन चुका है उसमें ऐड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अब जो मेंबर दिया हुआ इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस फैमिली में कुछ भी जो है बदलावें आप कर सकते हैं। इसमें आप न्यू मेंबर ऐड करना चाहेंगे कर सकते हैं। यदि आप इस मेंबर को डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपको न्यू मेंबर ऐड करनी है तो आपको बैक आना है और यहाँ पर जो आपको दिया हुआ प्लस इस पर आपको क्लिक करनी है, जिसमें कि आप न्यू मेंबर को ऐड कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर न्यू मेंबर को ऐड करना सीखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, एज यू फर्स्ट स्टेप टू योर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल फैमिली हेड एंड मदर या फादर या गार्जियन कैन बी फैमिली हेड। तो आपको सबसे पहले फैमिली हेड का सिलेक्शन करना है कि उस घर में फैमिली हेड कौन है। तो आप लोगों को अब करना होगा कि फैमिली हेड किन्हें, देखिए एसएडीएस के द्वारा ये सख्त आदेश है कि फैमिली हेड जो है वो मदर को ही बनाना है। यदि जिसके ही आप सर्वे कर रहे हैं उसके यहाँ कोई लाभार्थी है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ लाभ लेती है, उस केस में आपको गर्भवती या धात्री अगर होगी तो उन्हीं को आपको फैमिली हेड बनाना है। अगर उस केस में वो नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, ए है बी है, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं, एक सी और एक डी, ठीक है। तो इनमें से अगर इनका शादी हो चुका है सी का, तो हम सी को जो है ए बी के साथ फैमिली में हम लोग एक में डाल देंगे। क्योंकि अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो फैमिली में सिर्फ आपको बेटा बेटी या डॉक्टर यानी कि आपका बेटी या तो पति पत्नी का ही ऑप्शन आपको दिया गया है, दादा दादी का ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में आपको एक ऐसा फैमिली बनाना है, ऐसा आईडी बनाना है जो कि बुजुर्ग यानी कि जो कि दादा दादी हैं उनका एक अलग फाइल बन जाएगा। जिनका शादी हो चुका है उनको आप अलग फाइल में ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो देखिए हम यहाँ पर यही सीखेंगे, जैसे कि फैमिली हेड में यहाँ पर मदर को हेड बना लेंगे हम। अगर मदर नहीं है उस केस में हम लोग यहाँ पर फादर को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मदर को ही रखेंगे और यहाँ पर जैसे कि हम बुजुर्ग व्यक्ति का कर रहे हैं तो वो तो पहले से पोषण टेकन में ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखिए ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा फैमिली बनाना है जिसमें कि गर्भवती धात्री है तो उसको आप पोषण टेकन से उसका अलग फाइल बन जाएगा, उसका एक अलग फाइल बनेगा। क्योंकि अलग घर में खाना बन रहा होगा, क्योंकि वो शादीशुदा है तो अलग ही उनको कर ही देना है, क्योंकि इसमें सख्त उसी प्रकार से अपडेट ही हैं। हो सकता है कि अगर इसके बाद कुछ अपडेट आए तो उसमें दादा दादी का ऑप्शन ऐड किया जाए, फिलहाल अभी उसमें ऑप्शन नहीं है। देखेंगे तो हम यहाँ पर न्यू क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दादाजी का जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनका हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, उनका यहाँ पर नाम डालेंगे आधार के अनुसार, जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखिए अभी कुछ भी आधार नंबर को हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, डाल दिए हैं 12 डिजिट का कोई भी नंबर। यहाँ पर हम लोग दादा ही लिख देते हैं, ठीक है, दादाजी, इस प्रकार से। और यहाँ पर जेंडर में आपको यहाँ पर मेल सेट करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। फीमेल होती तो यहाँ पर ऊपर में ही आपको देना होता। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी उनका अभी है वो आपको डाल लेनी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे सेविकाओं का कमेंट था कि सर 1955 का जिसका एज है उसको कैसे इसमें हम अपडेट करेंगे। जिनका 1955 या उससे 1957 से, अगर 1957 का किसी भी इससे पहले का जन्म तिथि है उनको अभी पोषण टेकन में आप ऐड इग्नोर करें, उसको मत ऐड कीजिए, ठीक है। अभी इसमें अपडेट ही नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आपको ये सब चीज़ देखने को मिले। फिलहाल अभी आपको 57 के बाद ही आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो 1957 के बाद जिनका जन्म है उन्हीं को अभी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसके पहले वाले आप अभी ऐड नहीं कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सेट करेंगे, जो भी डेट है यहाँ पर सेट करेंगे। आपका यहाँ पर विलेज और विलेज का जो LGB कोड जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक लिया जाएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के ये लाभार्थी हैं, जैसे कि जाति कौन सा है तो ST ST। यहाँ पर माइनॉरिटी पूछा जाता है, क्या ये स्टेट की माइनॉरिटी है यानी कि निवासी हैं, तो यस करनी है। क्या ये रेसिडेंट AWC एरिया के हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि आपके क्षेत्र के नहीं भी होंगे, फिर भी जैसे कि टीकाकरण के लिए आप ऐड किए होंगे तो आप दे सकते हो, लेकिन ये मेरे एरिया के हैं तो यस करेंगे हम यहाँ पे। इनका देखिए सेल्फ किया जा रहा है और इसी में अगर आप इसका फाइल बन जाएगा तब फिर आपको दिखाएंगे
करंट मैरिज स्टेटस क्या है इनका, शादीशुदा है ये, तो यहाँ पर हम लोग मैरिज स्टेटस देंगे। और सॉरी ऊपर में हम यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर हम लोग फीमेल देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम यहाँ पर दादी कर देंगे। ओके, दादी जी, ठीक है, यहाँ पर फीमेल कर देंगे क्योंकि ऊपर में हम लोग फीमेल सेलेक्ट किए थे। फिर यहाँ पर मेंटल स्टेटस पूछा जाता है कि क्या है ये, क्या ये प्रेग्नेंट हैं, लेगलिटी मदर हैं, तो देखिए अदर का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्भवती धात्री को ही आपको ऐड करनी है, अदर भी यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और क्या इनको आप सप्लीमेंट्री फूड यानी कि कोई भी ICDS के प्राप्त से THR या तो बच्चों का खाना जो होता है, क्या आप इसे दे रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पर हम इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। अभी हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कि सबमिट एंड प्रोसेस का जो हम लोग का ऑप्शन है वो अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लू मतलब कि रेड नहीं हुआ है, हमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कुछ यहाँ पर मिस किया है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे फिर से कि देखिए यहाँ पर हम लोग इनका कौन से धर्म है ये सिलेक्ट नहीं किए थे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर देखिए हो गया है हम लोग का रेड। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबमिट एंड सक्सेसफुल लिखा चुका है। हम वेट करेंगे, खुद ये हमें रिडायरेक्ट करेगा न्यू पेज पे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा दादाजी का, यहाँ पर दादी का एक फाइल बन चुका है। ये कौन है, तो फैमिली हेड है, यहाँ पर आपको लिख के दे दिया गया है। अब इसके अंतर्गत में आपको इनके जितने भी बच्चे होंगे जैसे कि जिनका शादी नहीं हुआ उनको आप ऐड कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें जब फैमिली हेड पर क्लिक करेंगे तो यदि हम यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो है रिलेशन टाइप में आपको सन, डॉटर और हस्बैंड ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यदि आपके सन और डॉटर और हस्बैंड इन्हीं का एक फाइल बन रहा है तो ये आपको अभी दादा दादी या अन्य का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तक आप इसको सिर्फ अपना एक पारिवारिक सर्वे आपको करनी है, जिसमें कि ऐसा नहीं है दादा दादी का भी इसमें कहीं नहीं बोला गया दादा दादी का सर्वे किया जाए। जब आपको ICDS के द्वारा बोला जाएगा कि आपको किया जाना है तभी आपको करनी है, ठीक है। यदि आप करना चाहते हो, यदि उनका 1955 के बाद उनका जन्मतिथि है तो आप दीजिए, क्योंकि देखिए ICDS ने यहाँ पोषण टेक ने ये अपडेट भी नहीं दिया है कि उसमें आपको 1955 का मतलब डाटा भी नहीं दिया है कि आप लोग ऐड कीजिएगा। तो ऐसा कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अभी इसमें आप वैसे फैमिली का सर्वे करें जो कि आपके पोषण टेकन से यानी कि आपके क्षेत्र के हों और आपसे जो है कोई भी जैसे कि सप्लीमेंट्री फूड ले रहे हों, ठीक है। तो उनका आप सिर्फ अभी सर्वे करें, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि दादा दादी या उनके जो बड़े हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको आप अभी छोड़ सकते हो। बाद में जब ऐसा होगा फिर अपडेट इसमें आएगा तो आपको उन सभी को फिर बाद में आप ऐड कर सकते हो आसानी से। लेकिन फिलहाल अभी आपको सिर्फ फैमिली हेड सभी का बना देना। जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि अभी आप मेरे देख रहे होंगे, हमने क्या किया है सभी का एक सर्वे बना दिया है। जितने भी मेरे में पोषण टेकन में धात्री और गर्भवती थी सभी का एक फाइल बना दिया है। जैसे जैसे हम सभी का डिटेल्स लेते रहेंगे उस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इनका अगर हम आप पति का ऐड करना चाहेंगे तो इनका पति का आधार कार्ड चाहिए, इनका बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, जो आप इसे इतना डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है और आसानी से आप कर सकते हो। बाकी बात अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करके इसको अच्छे से समझ सकते हो। बाकी बात अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।